क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्लाउन मछलियां नर होती हैं या मादा? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर समूह में मादा मछली मर जाती है तो नर क्लाउन मछली प्रजनन के लिए मादा में बदल सकती है। ये जैव विकास का एक उदाहरण है। आइए इस वीडियो में जैव विकास के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले सजीवों के विकास की व्याख्या की थी। डार्विन ने अंग्रेजी युद्धपोत बीगल में संपूर्ण विश्व की यात्रा की। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न नमूनों को एकत्र किया, विशेषतः ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका से। गैलापैगो नामक द्वीपों का एक समूह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इन द्वीपों पर डार्विन को गौरैया जैसे छोटे पक्षी मिले, जिन्हें उन्होंने फिंच कहा। इन द्वीपों के पक्षी की कुछ विशेषताएं मेनलैंड फिंच के समान थी, लेकिन इनकी चोंच का आकार तथा आकृति भिन्न थी। उन्होंने सोचा कि ये विविधताएं पर्यावरण परिवर्तन के कारण विकसित हुई होंगी। डार्विन ने अपने निष्कर्षों से जैव विकास के इस सिद्धांत को जन्म दिया, जिसे प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये सिद्धांत मूल सिद्धांतों पर आधारित था, जैसे विविधता, उत्पादन का आधिक्य और अस्तित्व के लिए संघर्ष। आइए अब विविधता के बारे में बात करते हैं। एक ही प्रजाति के दो व्यष्टिगत कभी भी एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं होती हैं। उनमें कई भिन्नताएं होती हैं, जैसे मटर का पौधा या तो लंबा या बोना हो सकता है। इस प्रकार केवल एक प्रजाति के जीवों के बीच कई विविधताएं देखी जा सकती हैं। आइए अब हम उत्पादन के आधिक्य को भी समझते हैं। प्रत्येक जीव संतति उत्पन्न करता है और उच्च प्रजनन क्षमता प्रदर्शित करता है। एक जीवाणु प्रत्येक 20 मिनट में अधिक जीवाणु उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जीवाणु आदि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की संपूर्ण सतह जीवाणुओं से आच्छादित हो जाएगी। मछली एक बार में अधिक संख्या में अंडे देती है। यदि प्रत्येक अंडा विकसित होकर मछली में विकसित होता है तो संसार के सभी महासागर मछलियों से भर जाएंगे। हाथी का एक जोड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी 750 ईयर्स के भीतर 19 मिलियन संतति अनुक्रमण उत्पन्न कर सकता है। इन्हें भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उत्पादन के आधिक्य के कारण एक प्रजाति की संततियों के बीच जल, भोजन, आवास आदि के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है। इसे अस्तित्व के लिए संघर्ष कहा जाता है। इनमें से सभी संतति जीवित नहीं रहती, केवल कुछ ही जीवित रह पाती हैं, जो अस्तित्व के संघर्ष में अधिक उपयुक्त होते हैं, और शेष सभी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता है। आइए सारांश देखें। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन सजीवों के जैव विकास की व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति थे। डार्विन ने अपने निष्कर्षों से प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत निम्न सिद्धांतों पर आधारित था: विविधता, उत्पादन का आधिक्य और अस्तित्व के लिए संघर्ष। विविधता का सिद्धांत कहता है, कई विविधताएं केवल एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य देखी जा सकती हैं। उत्पादन का आधिक्य से अर्थ है कि प्रत्येक जीव संतति पैदा करता है और उच्च प्रजनन क्षमता दर्शाता है। अस्तित्व के लिए संघर्ष का अर्थ है कि एक प्रजाति की संतति के मध्य तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है। केवल कुछ ही जीवित रह पाती हैं, जो अस्तित्व के संघर्ष में अधिक उपयुक्त होती हैं, और शेष मर जाती हैं। मानव में सोचने की क्षमता रखने वाले मस्तिष्क ने निश्चित रूप से हमारी जीवित रहने में मदद की है। क्या अब आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने मानव के हित में काम किया हो?